शहर के लिए ऐसे इंस्पेक्टर कलंक हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, आर्मी ऑफिसर की इज्जत नहीं करते। अगर मेरे यूनिट को पता चला ना तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ा। सिर्फ 1 घंटे में यूनिट वाले ढूंढ लेंगे। सर 1 घंटे में यूनिट वाले ढूंढ लेंगे। अगर आर्मी वाले मेरे ठिकाने तक पहुंच गए तो मैं तुमको गड्ढे से पूरे शहर में घुमाऊंगी। शहर की व्यस्त सड़कों पर बलदेव और रजत मिश्रा ने नाका लगाया हुआ था, जहां हर गुजरने वाली गाड़ी और राहगीर पर उनकी नजरें गहरी पैनी थी। बलदेव ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर हम यहाँ नाका लगाएंगे तो पेट्रोल पानी और चाय पानी बन जाएगा, जिसका मतलब था कि यहाँ से गुजरने वालों को रिश्वत और छोटी मोटी वसूली का सामना करना पड़ेगा। रजत मिश्रा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, आज असली चेकिंग होगी। आज कागज नहीं, चेहरा देखेंगे कि कौन कितना दे सकता है, जिससे स्पष्ट था कि उनका ध्यान केवल नियमों पर नहीं बल्कि पैसों और शक्ति के खेल पर है। इसी बीच लीना सिंह को कर्नल साहब की तरफ से अर्जेंट बुलावा आया और उसे सिर्फ 1 घंटे में आर्मी कैंप पहुंचना था। उसे हर तरह की तैयारी करनी थी। शॉर्टकट रास्तों और ट्रैफिक का ख्याल रखते हुए समय पर कैंप पहुंचना उसकी प्राथमिकता थी, क्योंकि हर पल विलंब उसके मिशन और आर्मी यूनिट की योजना पर असर डाल सकता था। यही समय सीमा और तनाव कहानी में रोमांच और गंभीरता का आधार बना रहा था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रजत मिश्रा ने नाका लगाया और हर गुजरते वाहन और राहगीर पर नजर गड़ाई हुई थी। तभी उन्होंने एक गरीब दूध वाले को रोक लिया। दूध वाला घबराते हुए बोला, सर मैं गरीब हूं, कृपया छोड़ दें, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन रजत मिश्रा की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने कड़क स्वर में कहा, जो कहा है वो करो वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूर और भयभीत दूध वाले ने अपने पास जितने पैसे थे वे निकाल दिए और इंस्पेक्टर को थमा दिए। इस नाजुक और कठिन स्थिति को देखकर बलदेव हंसते हुए बोला, अभी छोटी मछली मिली है, बड़ी मछलियां भी हाथ लगेंगी। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका उद्देश्य केवल इस एक व्यक्ति को नहीं बल्कि शहर के सभी राहगीरों और छोटे व्यापारियों को डराना और उनसे वसूली करना था। इस पूरे दृश्य में सत्ता का दुरुपयोग, गरीबों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार की भयावह छवि स्पष्ट रूप से सामने आई। लीना सिंह तेज कदमों से सड़क पार कर रही थीं, तभी अचानक रजत मिश्रा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ सामने आ गया और उन्हें रोक लिया। उसकी आवाज में तानों की धार थी, जैसे कह रहा हो कि उसकी पकड़ और ताकत किसी भी परिस्थिति में चुनौती दे सकती है। सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी तुम्हारे यूनिट के बिना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, डर लग रहा है क्या? उसने घमंड और दमन की झलक दिखाते हुए कहा। लीना ने बिना किसी डर के पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी जा रही हूं, लेकिन याद रखो बाद में बदला लूंगी। मेरा ड्यूटी और यूनिफॉर्म कोई तुम्हारा खेल नहीं है। इसके बाद रजत ने अपनी ताकत और चालाकी दिखाते हुए लीना को पकड़ने की कोशिश की और दोनों के बीच शाब्दिक और शारीरिक संघर्ष शुरू हो गया। लीना ने अपने कमांडो प्रशिक्षण और अनुशासन का पूरा उपयोग किया, हर कदम और हर वार में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। लेकिन इंस्पेक्टर अपने घमंड, अनुभव और शहर के नाके के लाभ का इस्तेमाल करते हुए उसे नियंत्रित करने में सफल रहा। ये संघर्ष शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चल रहा था। राहगीर डर के मारे कदम रोक लेते और वाहन चालक अपनी गाड़ियों को धीमा कर देते। कुछ लोग दूर से इसे देख रहे थे। कई ने अपने मोबाइल निकालकर इस नाटकीय घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके में तनाव और रोमांच फैल गया। संघर्ष की इस घड़ी ने साफ कर दिया कि साहस और शक्ति का टकराव किसी भी आम शहर की सड़क को भी एक मैदान में बदल सकता है। जैसे ही शहर की हवा में तनाव फैलता है, बलदेव और रजत मिश्रा को महसूस हुआ कि शायद आर्मी की टीम आ रही है। इसी बीच लीना सिंह हेलीकॉप्टर से तेजी से शहर में उतरती हैं। रजत मिश्रा घबराए बिना अपने तानों में कहता है, डर लग रहा है क्या? बोलती बंद हो गई। लेकिन लीना ने निडर होकर जवाब दिया, मैं अभी जा रही हूं, लेकिन याद रखो बाद में बदला लूंगी। इसके बाद आर्मी के जवान अपनी पूरी तत्परता के साथ इंस्पेक्टर रजत मिश्रा की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही क्षणों में वे उसे काबू में कर लेते हैं और बलदेव को भी नियंत्रित करते हैं। उसी समय लीना सिंह सुरक्षित बचाई जाती हैं और उन्हें अपने टीम के जवानों के साथ सुरक्षित कैंप तक ले जाया जाता है। इस पूरे दृश्य ने दिखाया कि साहस, अनुशासन और टीम वर्क के दम पर भ्रष्ट और शक्तिशाली इंस्पेक्टरों को भी कानून के हवाले किया जा सकता है। इस इंस्पेक्टर के साथ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। जो गरीबों पर अत्याचार करता, अपने पद का गलत इस्तेमाल करता और दूसरों की इज्जत को नजरअंदाज करता था, उसे उसकी करनी का फल मिला। भ्रष्टाचार और दबंगई के इस खेल का अंत न्याय की शक्ति और अनुशासन की वजह से हुआ। हालांकि ये कहानी पूरी तरह फर्जी है और इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसमें छिपा संदेश गहरा है। ये हमें याद दिलाती है कि जुल्म और भ्रष्टाचार का अंत निश्चित है और सच्ची ताकत न केवल कानून बल्कि इंसाफ की प्रणाली और आम लोगों की जागरूकता में निहित होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सही और गलत की सीमा तय करने वाला अंततः न्याय और ईमानदारी है। ये कहानी केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें किसी देश, थाने या संस्था को निशाना नहीं बनाया गया है।
हमारी आर्मी और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात समर्पित रूप से काम करती हैं और उनके बलिदान और मेहनत के बिना हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि लोग भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ सतर्क और जागरूक रहें और समझें कि सही और न्याय हमेशा जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी का निशान दबाकर कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।